सर हम आज बात करेंगे सब जगह पे ही इलेक्शंस की बात की जा रही है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका। तो क्या चेंजेस आप इन कंट्रीज में देख रहे हैं कि इलेक्शंस होते हैं? पाकिस्तान में तो खैर कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो सकते हैं, थोड़े आगे बढ़ जाएं, ज्यादा नहीं, 3 to 6 months कह रहे हैं कि आगे बढ़ाए जा सकते हैं। इमरान खान को भी अरेस्ट कर लिया गया है, उस पर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि क्या ख्याल है आपका कि ये किस तरह से लेकर स्टैब्लिशमेंट इमरान खान को चल रही है, लेकिन अमेरिका और इंडिया में भी जी इलेक्शंस आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इंडिया और अमेरिका में तो 2024 में इलेक्शन है। अभी द हम्म। यूएस इलेक्शंस तो बहुत दूर है, नवंबर में है, यानी ये हम्म। अगस्त सितंबर यानी 15 महीने हैं। और जो ये सुल्तान को क्या हो गया, तो जो इंडिया के इलेक्शंस है उससे पहले हो जाएंगे। सो देखिए, पहले यूएस की बात करते हैं। यूएस की इलेक्शंस में एक अजीब सा सिनेरियो चल रहा है कि हम्म। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को डिस्क्वालीफाई कर दे हम्म। जितना हो सके। और लेकिन उसका पैराडॉक्स ये है कि बाइडेन चाहता है कि वो ट्रंप के खिलाफ जाए बिकॉज ही थिंक्स ही विल विन। हम्म। अगर डिसेंटिस जो फ्लोरिडा के गवर्नर है, अगर उनके खिलाफ इलेक्शन होता है बाइडेन का, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि डिसेंटिस जीत जाएगा और बाइडेन हार जाएंगे। तो बाइडेन को जीतने के लिए, क्योंकि बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग्स नेगेटिव 15-16 है, 42 अप्रूवल 58 नेगेटिव जा रही। सो तो बाइडेन वांट्स ट्रम्प बिकॉज ट्रम्प के खिलाफ जो बाज लोगों में जो कहना चाहिए घिन है, उसके बेसिस पे ही थिंक्स के जो मॉडरेट रिपब्लिकन्स है और जो इंडिपेंडेंट्स है वो डेमोक्रेट्स को वोट करेंगे और बाइडेन जीत जाएगा। लेकिन बाइडेन इज अफ्रेड ऑफ दूसरे रिपब्लिकन्स। और एक काफ़ी एक्साइटिंग कैंडिडेट है रिपब्लिकन साइड, विवेक रामास्वामी कह कर, इंडियन अमेरिकन है, काफ़ी यंग है, आई थिंक इज 37, नेट वर्थ उनकी 600 मिलियन से ज़्यादा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। तो वो मतलब है कंजर्वेटिव बट हिज आइडियाज़ आर डिफरेंट फ्रॉम जो मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव है। तो जैसा कि लास्ट ईयर यांग जो थे एशियन अमेरिकन जो 2020 के इलेक्शन में ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिपल्स, इस तरह रामास्वामी भी कर रहे हैं। लेकिन अब बेसिकली कोर्ट्स का चक्कर है। ये जो जो तीसरी जो इंडाइटमेंट हुई और चौथी, ये तीसरी खासतौर से जनवरी 6 को लेकर, अगर उसका डिसीजन 6-7 महीने के अंदर आ जाता है ना, तो इट इज़ पॉसिबल कि ट्रम्प माइट गो टू जेल। तो लेकिन वो जेल से भी लड़ सकते हैं इलेक्शन, बट ये बात है कि क्या वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, दैट विल बी द सवाल। लोग समझ रहे थे कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस के वजह से डोनाल्ड ट्रंप का अपील कम होगा, लेकिन उल्टा ही चल रहा है कि इनकी अपील उनकी पार्टी में और मजबूत हो रही है। तो ये जो डेमोक्रेट्स कर रहे हैं कोशिश ट्रंप को डिस्क्वालीफाई करने का, दे आर एंडिंग अप हेल्पिंग हिम बिकम मोर पॉपुलर विद रिपब्लिकन्स। तो यूं कहिए कि जो रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन हो रहा है उसमें डेमोक्रेट्स ट्रंप की मदद कर रहे हैं और दूसरे रिपब्लिकन्स का बेसिकली नुकसान कर रहे हैं। सो द चांसेस ये है कि हो सकता कि क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल इतना बाइडेन का इतना मतलब लो है कि रिपब्लिकन शायद कांग्रेस और सेनेट भी जीत जाए और प्रेसिडेंशियल वो ज़रा क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अगर ट्रंप और बाइडेन होता है तो इट विल बी वेरी क्लोज विथ हम्म। पोटेंशियली बाइडेन विनिंग। लेकिन बाइडेन की उम्र, और देखिए 15 महीने में बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। वो कुछ ना कुछ, खासतौर से डिबेट्स में अगर वो कोई भूल गए आपको याद है लास्ट टाइम ही सेड आई वाज रनिंग फॉर द सेनेट के लिए, साउथ कैरोलिना के सेनेट के लिए मैं रन कर रहा हूँ कह रहे थे। अगर उस तरह का कुछ कहते हैं ना कि सीनियर मोमेंट अगर 2-3 हो गए डिबेट्स में, तो दैट कुड रियली हर्ट हिम इन मेनी वेज। लेकिन सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। और ये यूक्रेन की जंग का भी अगर बहुत सीरियस हो जाती है, यूक्रेन का ये जो काउंटर ऑफेंसिव भी फेल हो रहा है, एंड देन पब्लिक पलट सकती है इनके खिलाफ कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप खर्च किए, ना यूक्रेन का फायदा हुआ ना हमारा फायदा हुआ। और जो तीसरी चीज ये है कि जो
अमेरिका में जो कल्चर वॉर्स चल रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो उसका भी क्या असर होता है, वी विल हैव टू सी। क्या उसका असर जो एबॉर्शन राइट्स पर और जो नए केसेस, नए लॉज पास हो रहे हैं जो एंटी LGBTQ, खासतौर से जो कंजर्वेटिव स्टेट्स में है, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा, जिसके वजह से जो प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक वोटर्स है, ख़ासतौर से एजुकेटेड विमेन हैं, उनका टर्नआउट ज़्यादा होगा। अमेरिका में बेसिकली बहुत ही मतलब स्टेबल है रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव्स, ठीक है। कंजर्वेटिव्स तो बहुत ही रिलायबल वोटर्स होते हैं ये, मतलब यू कैन गारंटी कि दे विल कम आउट एंड वोट नो मैटर व्हाट। प्रॉब्लम ये होता है कि डेमोक्रेट्स के लिए, क्योंकि उनका ज़रा अम्ब्रेला बड़ा चौड़ा है, उसमें अफ्रीकन अमेरिकन भी है, हिस्पैनिक्स भी है, इंडियंस भी है, पाकिस्तानीज भी है, सारे मिक्स्ड हैं, और इनकम का जो रेंज है बहुत ज़्यादा है, बहुत गरीब से भी अमीर तक है। तो और यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है इलेक्शन के दिन, याद रखें। तो जो गरीब लोग हैं उनको वोट डालने के लिए दे हैव टू टेक टाइम ऑफ, इट कॉस्ट देम, मतलब 2 घंटे अगर वो छुट्टी लेके गए तो 2 घंटे एटलीस्ट $25-30 का उनका नुकसान हो जाता है। सो टर्नआउट के लिए देयर हैज़ टू बी एंथुसियाज्म। तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग रिपब्लिकन्स को ऐसा लगता है कि ट्रम्प के साथ जुल्म हो रहा है, तो एंथुसियाज्म उनका बढ़ जाएगा, और डेमोक्रेट्स के लिए एंथुसियाज्म बढ़ाने के लिए बड़े मियाँ को देख के फिर एंथुसियाज्म मेरा भी कम हो जाता है। हालांकि मेरा वोटिंग प्लेस कुछ मगर जी सर इनकी पार्टी इन्हें बदल क्यों नहीं देती? कई बार हमने देखा गिर भी गए चलते चलते, कहीं जा रहे हैं और कभी फ्लाइट पे जा रहे हैं तो गिर गए, तो चेंज क्यों नहीं कर देते? मतलब थोड़ा इनसे यंग कोई नहीं आ सकता? प्रॉब्लम ये हो गया कि ये आदमी 50 साल से इज इन पॉलिटिक्स, राइट, लेकिन पिछले 16 साल में ही हैज बीन इन पावर फॉर 12 इयर्स, 8 साल एज वाइस प्रेसिडेंट एंड 4 इयर्स। तो उससे क्या हो गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी पे काफी होल्ड हो गया, और हिलरी क्लिंटन जो 2020 में हार गई, 2016 में जो हार गई, तो जो क्लिंटन डायनेस्टी थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़ी कमज़ोर हो गई, और ओबामा डायनेस्टी यूँ कहिए कि वो ज़रा मजबूत हो गई, और ये ओबामा डायनेस्टी में से आते हैं ना, तो ही हैज़ लॉट ऑफ कंट्रोल। और डेमोक्रेट्स भी ना, मुझे बड़ा अफसोस होता, मैं यहाँ मिलता हूँ डेमोक्रेट, मैं जब भी उनसे सवाल पूछता हूँ इनके बारे में, बाइडन के बारे में, एकदम वो हाथ जोड़ना शुरू कर देते मेरे से, भाई खासतौर से शो पे तो आना नहीं चाहते वो, क्योंकि वो मैं सवाल पूछ लूंगा कि बाइडन शुड ही रन और नॉट, तो फिर वो यानी वो तारीफ नहीं करना चाह रहे हैं, वो पब्लिकली सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बट क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। शायद पूरे स्टेट ऑफ डेलावेयर में मैं एक वाहिद डेमोक्रेट हूँ जो पब्लिकली, अभी मैंने जो इमरान खान पे शो किया उसमें भी मैंने काफ़ी तंबीह की बाइडन के बेटे को लेकर, जो अगर वो हंटर बाइडन, अगर बाइडन का बेटा ना होता तो वो ऑलरेडी जेल में होता कई सालों के लिए, उसने बहुत ही बेकार चीज़ें की हैं। सो देयर इज आल्सो ए लो लेवल करप्शन डेमोक्रेटिक पार्टी में भी चल रहा है, जिससे खुद डेमोक्रेट्स नाखुश है, बिकॉज दे रियलाइज कि हम भी वही कर रहे हैं जो ट्रम्प कर रहा था, बट एट ए लोअर लेवल, बट वी आर, इट्स कहते हैं ना, इट्स ए डिफरेंस ऑफ डिग्री है, नॉट ऑफ काइंड। दोनों चोर है, एक बड़ा चोर एक छोटा चोर है, वैसा ऐसा ही है। लेकिन सर होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो ये लगता था कि शायद एशिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत आसान है करप्शन कर लेना या इस किस्म की चोरी करना, अमेरिका और यूके में मुश्किल है। यहाँ मुश्किल तो बहुत है, बट यू हैव टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो फॉर एग्जांपल, जब मैं हंटर बाइडन की बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट्स, जैसा कि मिसाल के तौर पे जो 2020 का इलेक्शन था, उससे पहले FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन स्लो कर दी, बिकॉज दे डोंट वांट टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शन। वो नहीं चाह रहे थे कि बाइडन का बेटा अगर चोर है तो बाइडन के इलेक्शन पे असर हो, बट ये नहीं करना भी असर हो रहा है ना गवर्नमेंट का। देखें आप, अगर वो चोर को अगर पकड़ के बंद कर देते तो फिर सबको पता चल जाता कि बाइडन का बेटा चोर है और वो बाप की मदद से चोरी कर रहा है, सो वो बच गया। So there is a bias in the institutions, लेकिन वो ट्रम्प के पीछे बड़ी तेजी से जा रहे हैं, जितनी कोशिश है वहाँ पे वो नहीं सोच रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शन। सबसे ज़्यादा मज़ा ये आएगा कि अगर इनका जो इन्वेस्टिगेशन अगर ख़त्म नहीं होता, ट्रम्प इलेक्शन जीत जाते हैं और कोर्ट में हार जाते हैं। सोचिए आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया और फिर उसकी जेल हो गई,
15 साल की, 10 साल की फॉर सेटिंग इट विल बी लाइक रिडिकुलस, सारी दुनिया में मज़ाक बन जाएगा अमेरिका। तो वो क्या करेंगे, इलेक्शन के करीब दे विल स्टॉप इन्वेस्टिगेशन फिर, या जल्दी करके उसको अनाउंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अप्रूवल रेटिंग्स देखें तो बाइडेन 42 तो ट्रंप 40, बाइडेन 44 तो ट्रंप 42, इस तरह चल रहा है ऑन द नेशनल लेवल। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तो ट्रंप तकरीबन 40 पॉइंट से आगे हैं, 58-55% अप्रूवल उनकी जो लीड है। उसके बाद डिसैंटिस आ रहे हैं जो 20, कभी 15, कभी, क्योंकि रोज पोलिंग हो रही है अमेरिका में और कई पोल्स होते हैं ना, तो इट वेरीज। तो अगर आप एवरेज ले लें तो ट्रंप इज अबव 55 और डिसैंटिस 14 से लेके 20 तक है। और स्कॉट एक है फ्लोरिडा से शायद, और रामास्वामी, ये 8-9 हैं। निकी हेली थोड़ा डाउन हो गई हैं, 2-3% पे आ गई। एक वक्त वो 5% पे थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडियन अमेरिकन जो सपोर्ट कर रहे थे निकी हेली को। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।